नमस्कार, आप देख रहे हैं पीपल भारत। मैं हूं आपके साथ आंचल उपाध्याय। साल 2014 में बीजेपी की केंद्र में सरकार आने के बाद कांग्रेस के एक एक कर बड़े नेता पार्टी से या तो किनारा कर रहे हैं या फिर छोड़कर जा रहे हैं। इनकी फहरिस्त बहुत लंबी है, लेकिन सबसे ज्यादा लोगों का ध्यान पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के करीबी नेताओं ने खींचा है, जिनका अपने इलाकों में अच्छा खासा दबदबा रहा है। अब इसमें नया नाम महाराष्ट्र के दिग्गज नेता मिलिंद देवड़ा का जुड़ गया है। राहुल गांधी के करीबी नेताओं की चौकड़ी बिखर गई है। इनमें 3 नेताओं ने बीजेपी का दामन थामा है, जबकि मिलिंद देवड़ा ने एकनाथ शिंदे गुट वाली शिवसेना का दामन थामा है। शिंदे गुट की शिवसेना के साथ बीजेपी का गठबंधन है और महाराष्ट्र में सरकार चल रही है। मिलिंद देवड़ा ने अपने इस्तीफे का ऐलान करते हुए कहा कि कांग्रेस से उनके परिवार का 55 साल का नाता खत्म हो गया है। उन्होंने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। वो पिछले कई दिनों से कांग्रेस आलाकमान से नाराज चल रहे थे, जिसका समाधान नहीं निकल सका और उन्होंने पार्टी से अलग होने का फैसला ले लिया। मिलिंद देवड़ा ने कहा कि मुझे पार्टी के एक वरिष्ठ नेता का फोन आया था। उन्होंने मुझसे पार्टी में बने रहने की कोई अपील नहीं की। फोन करने वाले वरिष्ठ नेता ने कहा कि मैं राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा की लॉन्चिंग वाले दिन पार्टी छोड़ने का ऐलान ना करूं। हालांकि उनकी इस बात से मुझे काफी तकलीफ हुई और मेरे कांग्रेस से अलग होने के निश्चय को बल मिला। मिलिंद देवड़ा मुंबई दक्षिण लोकसभा सीट से 2004 और 2009 में सांसद चुने गए। हालांकि 2014 के लोकसभा चुनाव में वो मोदी लहर के आगे टिक नहीं सके और उन्हें हार का सामना करना पड़ा। लोकसभा चुनाव से पहले देवड़ा का इस्तीफा कांग्रेस के लिए बड़ा झटका बताया जा रहा है। दरअसल कांग्रेस के सामने युवा नेताओं को रोकने की एक बड़ी चुनौती है। पार्टी जब तक एक झटके से उबर पाती है, तब तक दूसरा झटका लग जाता है। मार्च 2020 में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था। उनके साथ मध्य प्रदेश के 22 कांग्रेस विधायकों ने भी इस्तीफा दे दिया था, जिसकी वजह से पार्टी की सूबे में सरकार गिर गई थी और बीजेपी दोबारा सत्ता में लौटी थी। सिंधिया ने कांग्रेस से अलग होकर बीजेपी का दामन थामा। वो इस समय केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री हैं। सिंधिया के बारे में कहा जाता है कि वे राहुल गांधी के बेहद करीबियों में से एक रहे हैं। जून 2021 में जितिन प्रसाद ने कांग्रेस को अलविदा कह दिया था। उनका कहना था कि उन्होंने कांग्रेस को किसी व्यक्ति या किसी पद के लिए नहीं, बल्कि इसके घटते वोट आधार और पार्टी व उत्तर प्रदेश के लोगों के बीच बढ़ती दूरी के कारण छोड़ा है। वो राहुल गांधी के बेहद करीबियों में गिने जाते हैं। इसके बावजूद भी उन्होंने कांग्रेस से निकलना बेहतर समझा। वो इस समय यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार में मंत्री हैं। जनवरी 2022 में आरपीएन सिंह ने कांग्रेस छोड़ दी थी। यूपी विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी को बड़ा झटका लगा था। यहाँ तक पार्टी ने उन्हें स्टार प्रचारक बनाया था। पार्टी छोड़ने के बाद आरपीएन सिंह का कहना था कि उन्होंने 32 सालों तक कांग्रेस में ईमानदारी से मेहनत की। हालांकि उन्होंने कहा था कि जहां से उन्होंने शुरुआत की थी, वो पार्टी अब बची नहीं और न ही उस तरह की सोच बची है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.